मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। खुदावंद के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक नहायत अहम ज़िंदगी बदल देने वाले मौजू पर बात करेंगे और वो है खुदा बोलता है। भाइयों और बहनों, एक ऐसा खुदा जो खामोश हो, जो अपनी मखलूक से कोई राब्ता ना रखता हो, वो बाइबल का खुदा नहीं है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, बोलने वाला खुदा है, रहनुमाई करने वाला खुदा है, मोहब्बत से बात करने वाला खुदा है। बाइबल के आगाज से लेकर आखिर तक खुदा हमें यही दिखाता है कि वो इंसान से बात करता है। नंबर एक, खुदा इब्तदा से बोलता आया है। पैदाइश के आगाज में हम पढ़ते हैं, और खुदा ने कहा। पूरी तख्लीक खुदा के सिर्फ बोलने से वजूद में आई। खुदा ने कहा तो रोशनी बनी, खुदा ने कहा तो पानी जुदा हुआ, खुदा ने कहा तो ज़मीन और सब्ज़ा पैदा हुआ, और खुदा ने कहा तो इंसान बनाया गया। सो भाइयों और बहनों, खुदा का बोलना ज़िंदगी पैदा करता है। जहाँ खुदा बोलता है वहाँ तारीकी नहीं रहती। जहाँ वो बोलता है वहाँ खलकत जन्म लेती है। नंबर दो, खुदा ने अंबिया से बात की। अबरानियों 1:1 में लिखा है, खुदा ने कदीम ज़माना में बाप दादा से नबियों के वसीला से बसा औकात और बसा तरीक बोल कर बात की। खुदा ने आदम से भी बोला, नूह से भी, इब्राहिम से भी, मूसा से भी, दाऊद से भी, यसाया और यिर्मयाह से भी। कभी रोया में, कभी ख्वाब में, कभी फरिश्तों के वसीला, कभी बराह रास्त। क्यों? क्योंकि खुदा अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। वो उनको राह दिखाता है, समझाता है, खबरदार करता है। और नंबर 3, खुदा अपने कलाम के जरिए आज भी बोलता है। आज खुदा का बुनियादी जरिया उसका कलाम है, बाइबल मुकद्दस है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, हर एक इल्हामी किताब तालीम और मुलामत और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए मुफीद है। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, ये खुदा की आवाज़ है। जब आप बाइबल खोलते हैं, दरअसल खुदा का मुंह खोलते हैं। जब आप इसके अल्फाज पढ़ते हैं तो आप खुदा की बातें सुनते हैं। जब आप इस पर अमल करते हैं तो आप खुदा की रहनुमाई में चलते हैं। खुदा का कलाम कभी खामोश नहीं रहता। खामोश सिर्फ वो लोग हैं जो उसे खोलते नहीं, जो उसे पढ़ते नहीं, जो उस पर ध्यान नहीं देते। और नंबर 4, खुदा अपने रूह की आवाज़ से भी बोलता है। यीशु ने फरमाया, रूह हक तुमको सब सच्चाई की राह दिखाएगा। यूहन्ना 16:13 में। रूहुल कुदस दिल पर मलामत करता है, जहन में हदायत देता है, बातन में आवाज़ देता है, बरकत या खतरे का एहसास दिलाता है, दुआ में हमें कलाम सिखाता है। अक्सर हम कहते हैं, मेरे दिल में एक आवाज़ आई, एक गहरा एहसास हुआ, खुदा ने मुझे अंदर से समझाया। ये सब रूहुल कुदस की नरम प्यारी लेकिन ताकतवर आवाज़ होती है। और नंबर 5, खुदा हालात व वाक़यात के ज़रिए बोलता है। बाज़ औक़ात दरवाज़े बंद होना, नए रास्ते खुल जाना, किसी शख्स से अचानक मिल जाना, कोई मुश्किल, कोई बीमारी, कोई बरकत, ये सब खुदा के पैगाम होते हैं। खुदा हालात को इस्तेमाल करके कहता है, आप यहाँ मत जाओ, ये रास्ता छोड़ दो, इस पर आगे बढ़ो, इस मुश्किल में मैं तेरे साथ हूँ, ये मैं ही तेरे लिए कर रहा हूँ। और नंबर 6, मसला ये नहीं कि खुदा बोलता नहीं, मसला यह है कि हम सुनते नहीं। यीशु बारहा कहता है, जिसके कान सुनने के हों वो सुने। खुदा हर वक्त बोल रहा है, मगर हम मसरूफियत, गुनाह, डर, परेशानी और दुनिया के शोर के सबब नहीं सुनते। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे तो दिल को पाक करें, अपने आप को खुदा के हजूर झुकाएं, दुआ और कलाम में वक्त गुजारें, खुदा के साथ खामोशी में बैठें, रूहुल कुद्स की रहनुमाई का इंतज़ार करें। तब आप सुनेंगे और वाज़ा तौर पर सुनेंगे। और नंबर 7, खुदा की आवाज़ सुनने से क्या तब्दीली आती है। खुदा की आवाज़ खौफ को ईमान में बदल देती है, कमज़ोरी को ताकत में बदल देती है, गुमराही को रास्तबाजी में बदल देती है, बेसमझी को हिकमत में बदल देती है, अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, मायूसी को उम्मीद में बदल देती है। जब खुदा बोलता है तो सब कुछ बदल जाता है।
एक लफ्ज खुदा की तरफ से आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और नंबर 8, खुदा आखिरकार अपने बेटे में बोला। अबरानियों 1:2 कहता है, आखिरी ज़माना में उसने हमसे अपने बेटे के वसीला से कलाम किया। यीशु मसीह खुद खुदा का कलाम है। उसकी ज़िंदगी खुदा की आवाज़ है। उसके काम खुदा का पैगाम है। उसकी तालीम खुदा का दिल है। उसकी सलीब खुदा की मोहब्बत है। उसका जी उठना खुदा की कुव्वत है। जब हम यीशु को देखते हैं तो हम जान लेते हैं कि खुदा क्या कहना चाहता है। और नंबर 9, आज खुदा आपसे कह रहा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस पैगाम के जरिए खुदा आपसे कह रहा है, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे पास तेरे लिए मंसूबे हैं, मेरी तरफ वापस आ, मेरा कलाम पढ़, रूह के साथ चल और मेरी आवाज़ सुन। मैं तुझे रहनुमाई दूंगा, महफूज रखूंगा और बरकत दूंगा। और नंबर 10, नतीजा और दुआ। आज हम ये यकीन करें कि खुदा ज़िंदा है, खुदा बोलता है, खुदा हमें सुनना चाहता है, हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। आइए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बोलने वाला, रहनुमाई करने वाला और हमें मोहब्बत से संभालने वाला खुदा है। ऐ खुदा, हमारे कान और दिल खोल दे ताकि हम तेरी आवाज़ सुन सकें। हमारे कदमों को रहनुमाई पर चला, हमें अपने रूह के वसीला कुव्वत दे, हमें पाक कर और हमारे घरों, ख़ानदानों और खिदमतों को बरकत दे। यीशु मसीह के कादर और ज़िंदा नाम में, आमीन।